जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एक्सीलेंस फैमिली में। मैं हूं रवि और आज हम शेयर कैपिटल चैप्टर से शेयर के लिए जो एंट्री बनती है उन पर चर्चा करेंगे कि शेयर इश्यू करने पर और अलॉटमेंट वगैरह होने पर एंट्री कौन कौन सी बनती है और क्यों बनती है। इससे पहले हम शेयर का मीनिंग जान चुके हैं, काइंड्स ऑफ शेयर्स जान चुके हैं, कंपनी क्या होती है ये सब जान चुके हैं, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जर्नल फॉर शेयर कैपिटल। इसके लिए दोस्तों एक एग्जाम्पल लिया है मैंने, एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं। कॉनिका लिमिटेड रजिस्टर्ड विद एन ऑथराइज्ड इक्विटी कैपिटल ऑफ ₹2 लाख डिवाइडेड इनटू 2000 शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। कॉनिका लिमिटेड है जिसके पास 2 लाख रुपए की ऑथराइज कैपिटल है जो कि 2000 इक्विटी शेयर्स में डिवाइडेड है और 100 रुपए वाला एक है। इश्यूड फॉर सब्सक्रिप्शन 1000 शेयर्स पेबल एट, मतलब कि इस कंपनी ने 1000 शेयर इश्यू किए हैं और कैसे कैसे इन पे पैसा देना है। ₹25 ऑन एप्लीकेशन, ₹30 पर शेयर ऑन अलॉटमेंट, ₹20 पर शेयर ऑन फर्स्ट कॉल एंड द बैलेंस ऑन सेकेंड एंड फाइनल कॉल। मतलब कि ऐसे ऐसे इंस्टॉलमेंट में पैसा मांगा है। इससे पहले मैं एक वीडियो में बता चुका हूं कि ये इंस्टॉलमेंट क्या होती है, कैसे कैसे पैसा मांगती है कंपनी, है ना। मतलब क्या होता है एप्लीकेशन, क्या होता है अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, ये सब क्या होता है ये हम जान चुके हैं। इसके बाद हम जर्नल्स पे आए हैं। तो अगर आपको ये इंस्टॉलमेंट समझ नहीं आती हैं तो आप इससे पहले के हमारे वीडियो में जाकर उनको देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। एप्लीकेशन मनी ऑन 1000 शेयर वर ड्यूली रिसीव्ड एंड अलॉटमेंट वाज मेड टू देम। 1000 शेयर्स के लिए ही एप्लीकेशन आया, ना ज्यादा के लिए आया ना कम के लिए। अगर कंपनी ने इश्यू किया 1000 और ज्यादा के लिए एप्लीकेशन आ गया, इसको हम कहते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन। और अगर कम के लिए आया इसको हम कहेंगे अंडर सब्सक्रिप्शन। तो कंपनी के पास एग्जैक्ट 1000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आया है, ऑल अमाउंट वर ड्यूली रिसीव, सारा पैसा मिला है, ठीक है। मतलब कोई अरियर नहीं है, कोई पैसा रोका नहीं है। गिव द नेसेसरी जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ द कंपनी टू रिकॉर्ड दीज ट्रांजेक्शन ऑफ शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल के ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करने के लिए हमें जर्नल करनी है। तो सबसे पहले तो दोस्तों इसमें इंस्टॉलमेंट की बात कर लेते हैं हम, एप्लीकेशन अलॉटमेंट, क्योंकि सेकेंड एंड फाइनल कॉल का पैसा क्लियर नहीं है कितना मांगा। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो एप्लीकेशन फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे आपसे मांगा है ₹25। इसके बाद हम बात करें अलॉटमेंट, अलॉटमेंट पे आपसे मांगा है ₹30। फर्स्ट कॉल पे शेयर का मांगा है ₹20 और सेकंड एंड फाइनल कॉल तो इस पे कितना मांगा है, बैलेंस जो रहेगा वो दोस्तों 100 रुपए का शेयर है और अभी तक कंपनी ₹75 मांग चुकी है। तो रिमेनिंग कितना बचता है 25। तो 25 किसका हो गया, सेकेंड एंड फाइनल कॉल का हो गया आपका ₹25। तो ₹25 सेकेंड एंड फाइनल कॉल का मांगा जाएगा। अब दोस्तों इसमें डेट का क्या रहता है, सपोज आपसे 1 अप्रैल तक एप्लीकेशन मांगा गया है और अलॉटमेंट आपका होना है 20 अप्रैल अलॉटमेंट होना है। मतलब एप्लीकेशन कंपनी के पास आएगी 1 अप्रैल तक, फिर कंपनी 20 अप्रैल तक विचार करेगी किसको शेयर देना है किसको नहीं देना है। तो 20 अप्रैल को कंपनी अलॉटमेंट करेगी। ओके, इसके लिए हम जर्नल करने जा रहे हैं। तो जर्नल में सबसे पहले हम एप्लीकेशन के एंट्रीज करेंगे, है ना, क्योंकि हमारी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट क्या है, एप्लीकेशन। देखिए दोस्तों एप्लीकेशन के लिए 2 एंट्री करनी पड़ेगी हमें, है ना। क्या होगी एंट्रियां, क्यों होगी वो भी जान लेते हैं हम। ये मान लिया जाए कंपनी है ना, और ये है पब्लिक। तो कंपनी सबसे पहले पब्लिक में प्रोस्पेक्टस इश्यू करेगी, प्रोस्पेक्टस पढ़ के पब्लिक अप्लाई करेगी, उस एप्लीकेशन के साथ एप्लीकेशन का पैसा दे देगी। तो इनिशियली होता क्या है, पहले पब्लिक एप्लीकेशन का पैसा जमा करती है। तो आपको एक इंस्टॉलमेंट की 2 एंट्री बनानी है, एक रिसीव होने की और एक ड्यू होने की। तो पहले तो पब्लिक अमाउंट देगी कंपनी को, तो कंपनी को सबसे पहले क्या होगा, कंपनी को अमाउंट रिसीव होगा। तो पहले कंपनी एप्लीकेशन के रिसीव की एंट्री बनाएगी, देन कंपनी उस अमाउंट को क्या करेगी, ड्यू क्यों करेगी वो भी हम बात करते हैं। पर सबसे पहले तो एप्लीकेशन रिसीव हुआ कंपनी को, तो एप्लीकेशन रिसीव होने की एंट्री हम बना लेते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन
अकाउंट। कंपनी को एप्लीकेशन रिसीव हुआ, कितने शेयर्स पे? शेयर्स है 1000 और एप्लीकेशन का पैसा आपका दिया हुआ है 25। इस तरह से 25,000 आपको रिसीव हुए, तो हम अमाउंट लिख सकते हैं 25,000। नरेशन की बात करते हैं दोस्तों, इसका नरेशन क्या रहेगा? अमाउंट रिसीव्ड ऑन शेयर्स। जितना आप आसान नरेशन लिखेंगे उतना ही बेहतर है। तो ये एक आसान सा नरेशन हमने लिख दिया, अमाउंट रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन। इसके बाद हम अगली एंट्री पे बढ़ते हैं दोस्तों। अब आपकी अगली एंट्री होगी क्या? ड्यू की। एप्लीकेशन को आपको ड्यू करना पड़ेगा। ड्यू का मतलब ये हो गई आपकी एंट्री 1 अप्रैल को। 1 अप्रैल को आपको एप्लीकेशन रिसीव हुआ। अब कंपनी आपको शेयर्स कब दे रही है? 20 अप्रैल। और जिसको शेयर देगी उसी के लिए ड्यू करने की एप्लीकेशन ड्यू। एप्लीकेशन ड्यू का मतलब है कंपनी ने आपका एप्लीकेशन एक्सेप्ट किया। जिसका एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं करेगी कंपनी उसको अमाउंट रिफंड कर देगी। तो ये एक्सेप्ट कर रही है मतलब कंपनी आपको शेयर देने के लिए तैयार है। कब? 20 अप्रैल। 20 अप्रैल अलॉटमेंट का डेट है, पर एप्लीकेशन का ड्यू करना मतलब भी शेयर देना ही है, और अलॉटमेंट करना मतलब कि हाँ शेयर देना ही है। तो एप्लीकेशन का ड्यू मतलब आपके एप्लीकेशन का अमाउंट एक्सेप्ट किया कंपनी ने, उसके लिए एंट्री बनाते हैं हम इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कंपनी ने आपके एप्लीकेशन का अमाउंट एक्सेप्ट किया, इसका मतलब आपका अमाउंट कहां ट्रांसफर कर दिया गया है? शेयर कैपिटल में। और शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया मतलब शेयर होल्डर जो है वो कंपनी का ऑनर बनने वाला है, ऑनर बन चुका है, ये कह सकते हैं अपन। नरेशन की बात करें तो अमाउंट ड्यू ऑन एप्लीकेशन, ये हमारा नरेशन हो जाता है। आप बीइंग लगा भी सकते हो, बीइंग अमाउंट ड्यू रिसीव्ड, है ना, वो भी लगा सकते हो, आपको दिक्कत नहीं है। अब दोस्तों अगली बात करते हैं अपन 20 अप्रैल को ही अलॉटमेंट ड्यू किया जाएगा। मतलब देखो कंपनी को पैसा मिला, कंपनी को रिसीव हुआ एप्लीकेशन का पैसा 1 अप्रैल को, ड्यू किया कंपनी ने 20 अप्रैल को। 20 अप्रैल को मतलब एप्लीकेशन के पैसे का फाइनल हो गया, तो 20 अप्रैल को ही कंपनी क्या करेगी? अलॉटमेंट का पैसा मांग लेगी कि भैया लाओ अलॉटमेंट दो। तो अब पैसा मांगने को हम क्या कहेंगे? ड्यू। तो अलॉटमेंट में पहले कौन सी एंट्री होगी? ड्यू की, देन उसको रिसीव किया जाएगा, है ना। तो पहले अलॉटमेंट को ड्यू करते हैं। देखो एप्लीकेशन को ड्यू किया था हमने, ये एप्लीकेशन के ड्यू की एंट्री है और ये एप्लीकेशन को रिसीव करने की एंट्री थी। अब अलॉटमेंट में अलग होगा, इसमें पहले ड्यू होगा फिर रिसीव होगा। तो देखो एप्लीकेशन को ड्यू किया था तो क्या एंट्री बनाई थी? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। तो यहां चेंजेस क्या है कि हम अलॉटमेंट को ड्यू कर रहे हैं, तो अलॉटमेंट को ड्यू करने की एंट्री हो जाएगी इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। एप्लीकेशन की जगह अलॉटमेंट आ गया, बाकी वही टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अलॉटमेंट की बात करते हैं हम, अमाउंट कितना है अलॉटमेंट पे, अमाउंट देख लेते हैं दोस्तों। तो अलॉटमेंट 1000 शेयर और 30 रुपए अलॉटमेंट का अमाउंट है, तो 1000 इंटू 30 बराबर 30,000 बनता है। 30,000। अब नरेशन इसका लिख देते हैं, अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट, ये इसका नरेशन हो जाता है। अब अमाउंट को रिसीव होना, अब अमाउंट रिसीव 20 अप्रैल को तो अलॉटमेंट हुआ है, हो सकता है कि ये 10 मई को अमाउंट रिसीव हुआ हो, है ना, या 10 मई हो सकता है, या 20 मई कर देते हैं इसको, 20 मई को अमाउंट रिसीव हुआ। ओके, 20 मई को अमाउंट रिसीव होगा और उसी दिन ड्यू कर दिया जाएगा। जैसे एप्लीकेशन जिस दिन ड्यू हुआ, एप्लीकेशन का अमाउंट रिसीव हुआ, फिर एप्लीकेशन को ड्यू किया, फिर अलॉटमेंट ड्यू हो गया, फिर अलॉटमेंट का अमाउंट रिसीव होगा, तो आप किसको ड्यू कर देंगे?
फर्स्ट कॉल को ड्यू कर देंगे, फिर फर्स्ट कॉल का अमाउंट रिसीव होगा, फिर सेकंड एंड फाइनल को ड्यू कर देंगे, फिर उसका अमाउंट रिसीव होगा। तो ऐसे स्टेप बाय स्टेप चलता रहेगा। तो आपको ये ध्यान रखना है, एप्लीकेशन में पहले रिसीव होता है बाद में ड्यू, बाकी सब में पहले ड्यू फिर रिसीव, पहले ड्यू फिर रिसीव। तो अब अपन ड्यू कर देते हैं किसको, सॉरी रिसीव कर लेते हैं पहले अलॉटमेंट को। तो हमारी डेट आ गई अभी 20 मई और इस दिन आपको अमाउंट रिसीव हो जाएगा। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू, किस चीज का अमाउंट रिसीव हो रहा है, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, ये अमाउंट रिसीव हो गया। कितना अमाउंट रिसीव होगा आपको, 30, क्योंकि कोई कॉल्स इन अरियर तो है नहीं, 30। और नरेशन की बात करें, अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट, ये आपका नरेशन हो गया। इसके बाद अब बात आ जाएगी कॉल की। तो पहले फर्स्ट कॉल ड्यू की जाएगी। तो जिस दिन ये रिसीव हो गया अमाउंट, ये रिसीव हो गया अलॉटमेंट का, उसी दिन फर्स्ट कॉल ड्यू हो जाएगी 20 रुपए के साथ। मतलब कि 20 मई को, 20 मई को हम अमाउंट ड्यू कर देते हैं। 20 मई अमाउंट ड्यू कर दिया जाएगा फर्स्ट कॉल का, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ये फर्स्ट कॉल को अमाउंट ड्यू किया, एप्लीकेशन को ड्यू किया था, एप्लीकेशन टू कैपिटल, अलॉटमेंट को किया, अलॉटमेंट टू कैपिटल, फर्स्ट कॉल को करें, फर्स्ट कॉल टू कैपिटल। अमाउंट कितना बनता है फर्स्ट कॉल का, फर्स्ट कॉल पे है 20 रुपए, 20 रुपए 1000 शेयर पे बनता है 20,000 रुपए, है ना। तो 20,000 और अमाउंट हो जाएगा अमाउंट ड्यू ऑन फर्स्ट कॉल। ये आपका नरेशन हो गया। अब फर्स्ट कॉल को हम रिसीव कर लेते हैं। सपोज फर्स्ट कॉल रिसीव हुआ 20 जून तक, तो फर्स्ट कॉल को रिसीव कर लीजिए 20 जून, सॉरी। तो इसको रिसीव कर लेते हैं हम। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। रिसीव की एंट्री भी वही बन रही है, एप्लीकेशन का मिला तो बैंक टू एप्लीकेशन, अलॉटमेंट का मिला बैंक टू अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल का मिला बैंक टू फर्स्ट कॉल, है ना। तो अमाउंट की बात कर लेते हैं। अमाउंट है हमारा, सॉरी, अमाउंट है हमारा 20,000। अब हम दोस्तों इसका नरेशन लिख देते हैं। नरेशन क्या रह रहा है आपका, अमाउंट रिसीव्ड ऑन फर्स्ट कॉल। तो अगर आप शुरुआती एंट्रियां करना सीख जाते हैं तो बाद में तो आपको ड्यू रिसीव करनी है। अब जैसे ये रिसीव हुआ अमाउंट, तो 20 जून को आपका सेकेंड एंड फाइनल ड्यू हो जाएगा। तो इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ये ड्यू हो गया सेकेंड एंड फाइनल कॉल। सेकेंड एंड फाइनल कॉल का अमाउंट कितना बनता है, 25 रुपीज हमने कैलकुलेट किया था, 1000 शेयर्स है 25,000। ओके, तो ये हो जाएगा आपका अमाउंट ड्यू ऑन सेकेंड एंड फाइनल कॉल, और अमाउंट है आपका 25,000। और मान लिया जाए कि एक महीने की गैप के बाद ये भी आपको मिल गया, तो एक महीने की गैप 20 जुलाई को रिसीव कर लीजिए इसको आप। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट, और आपका अमाउंट रिसीव हो जाएगा दोस्तों 25,000। अमाउंट रिसीव हो जाएगा 25,000। नरेशन इसका हो जाएगा अमाउंट रिसीव्ड ऑन सेकेंड एंड फाइनल
कॉल। तो इस तरह से हम जर्नल बना सकते हैं दोस्तों। एप्लीकेशन अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल। एप्लीकेशन अलॉटमेंट, एप्लीकेशन में क्या हुआ, पहले रिसीव हुआ अमाउंट, इसलिए रिसीव की एंट्री बनी। रिसीव की एंट्री है बैंक वाली, बैंक जिसमें है वो रिसीव की एंट्री, और शेयर कैपिटल जिसमें है, ये देखिए सेकंड कॉल का जिसमें है वो ड्यू की एंट्री। तो आपको एप्लीकेशन में पहले रिसीव बनानी है, फिर बाद में ड्यू, बाकी सब में पहले ड्यू फिर रिसीव, पहले ड्यू फिर रिसीव, और लास्ट में आकर इनका कर देना है टोटल। तो टोटल कितना हुआ हमारा साइड का 25 1 लाख ये हो गया। 1 लाख के बाद 1,40,000, 1,40,000 के बाद 2 लाख ये हो गया, 2,50,000 हो रहा है दोस्तों, है ना। 2 लाख एक बार और 50 और 60, 110 के बाद 150 हो गया, सॉरी 2 लाख हो रहा है, 2 लाख रुपीस, क्योंकि 1000 शेयर है, 100 रुपए वाला शेयर है ना, 1000 शेयर्स हैं, 100 रुपीज वाला, तो 1 लाख रुपए बनते हैं, और हमने दो एंट्री की, एक इंस्टॉलमेंट की, इसलिए डबल अमाउंट, तो 2 लाख से इसकी टोटल हो जाएगी। तो इस तरह से बहुत ही आसान है, और ये बेसिक एंट्री अगर आप सीख जाते हैं, जो बेसिक हमने किया है ये सीख जाते हैं, तो इसके हिसाब से आप कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एडवांस, 4 फीचर, ये सब आसान हो जाता है। तो मुझे लगता है कि ये बेहद आसान है, और वीडियो आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए वीडियो को, और सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद।